तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी का एक सम। फाइंड द यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर फॉर द स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो ये रहा दोस्तों अपना मैट्रिक्स 0 2/3 1/3 1/2 0 1/2 1/2 1/2 और 0। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो ये चेक करके कंफर्म कर लेना कि सम ऑफ द रो इक्वल टू 1 रहेगा। जैसे कि 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 और 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ताकि आप लोगों को सॉल्व करने के बाद ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसलिए आप लोग पहले ये चेक कर लेना। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को क्या फाइंड करना होता है, v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड फाइंड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड v इक्वल टू एक्स वाई और फिर जेड। हमें पता है दोस्तों वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है। और दोस्तों हम लोगों के पास फॉर्मूला है सच दैट वी ए इक्वल टू वी। तो इसकी मदद से हम लोग यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों v इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई जेड और या फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 2/3 1/3 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0 इक्वल टू क्या है दोस्तों, v है, मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इतना होने के बाद हम लोग इसको इंटू करेंगे, इसको रो से और इसको कॉलम से। तो x इंटू 0 0 रहेगा, y इंटू 1/2 इज़, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे y/2 प्लस z इंटू 1/2 इज़ प्लस z/2 कॉमा। अभी x इंटू 2/3 इज़ 2x/3 और y इंटू 0 0 रहेगा, z इंटू 1/2 इज़ z/2 प्लस z/2। अभी x इंटू 1/3 इज़ x/3 प्लस y इंटू 1/2 इज़ y/2 और ये दोस्तों 0 रहेगा इक्वल टू एक्स वाई जेड। अभी दोस्तों इतना होने के बाद हमें इसको x से, इसको y से और इसको z से इक्वल करना होगा ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा दोस्तों, y/2 प्लस z/2 इक्वल टू एक्स और फिर 2x/3 प्लस z/2 इक्वल टू वाई और ये x/3 प्लस y/2 इक्वल टू जेड। तो सबसे पहले तो हम लोग इन सबको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को इसको एलसीएम करना होगा। अभी दोस्तों एलसीएम कैसे करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 2y, मतलब इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे, 2y डिवाइड बाई 4 प्लस 2z डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एक्स। अभी दोस्तों यहाँ पे 4 नीचे कॉमन रहेगा, यहाँ पे आएगा 2y प्लस 2z डिवाइड बाई ये 4 दोस्तों कॉमन इक्वल टू एक्स। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2y प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एक्स। तो ये होगा दोस्तों 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो दोस्तों अभी 2 हम लोग ऊपर लेंगे, तो ये क्या आएगा दोस्तों, y प्लस जेड इक्वल टू 2x। ये आ गया दोस्तों हमारे इक्वेशन 1। सिमिलरली दोस्तों हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या आएगा दोस्तों, 2 2 ज़ा 4x डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 3z डिवाइड बाई 3 2 ज़ा कितना आएगा दोस्तों 6 इक्वल टू y। अभी 4x प्लस 3z डिवाइड बाई 6 कॉमन आएगा दोस्तों इक्वल टू y। अभी हम लोग 6 को ऊपर लेते हैं, 4x प्लस 3z इक्वल टू 6y। तो ये आ गया दोस्तों हमारे इक्वेशन 2। अभी हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग बताओ यहाँ क्या आएगा। हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6 प्लस अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू z। तो दोस्तों ये क्या आएगा, 2x प्लस 3y
डिवाइड बाय 6 कॉमन लेंगे इक्वल टू जेड। अभी दोस्तों 6 ऊपर आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6z। तो फाइनली ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। तो दोस्तों हमारे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोगों को क्या पता है, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसको दोस्तों हम लोग इक्वेशन 4 कंसिडर करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो y प्लस जेड इक्वल टू 2x है। ये दोस्तों x में है, मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, अभी कौन सा तो एक इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन में हम लोगों को z की जगह भी x डालना होगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 4 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो अभी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अभी दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1 को ही ले लेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग इस z के वैल्यू को, मतलब 1 माइनस एक्स माइनस वाई को इक्वेशन 1 में डालेंगे। अभी दोस्तों इक्वेशन 1 क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 2x है बराबर। अभी ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या होगा, -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है। अभी z की जगह क्या है दोस्तों, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो हम लोग ये यहाँ पे पुट करेंगे। -2x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या है दोस्तों, 1 माइनस एक्स माइनस वाई है इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने यहाँ पे z इक्वल टू क्यों लिया, y या फिर x क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों हम लोगों के पास y प्लस जेड इक्वल टू 2x है, मतलब हम लोग यहाँ पे 2x लिखेंगे और z की जगह भी हम लोगों के पास x और y आ जाएगा। तो आगे हम लोग y कैंसिल करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई ले लिया। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, -2x प्लस वाई। अभी दोस्तों ये +1 होगा। अभी प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो सकता है बराबर, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 रहेगा, इसलिए हम लोग इसे कैंसिल आउट करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग एक्स को वन साइड लिखते हैं, -2x माइनस एक्स और ये +1 इक्वल टू 0। -2x माइनस एक्स कितना होगा दोस्तों, -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी दोस्तों ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या आएगा, -3x इक्वल टू -1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू ये 3 दोस्तों नीचे आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3। देयरफॉर x की वैल्यू हमें आ गई 1/3। अभी दोस्तों हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को z की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस वाई है और हम लोगों को x की वैल्यू भी मालूम है, इसलिए हम लोग इक्वेशन 3 को लेंगे। अभी इक्वेशन 3 क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6z है बराबर। अभी 6z लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 0। अभी दोस्तों हम लोग z की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 वन ज़ा 6। अभी माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, तो प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x को एक साइड लिखते हैं और y को एक साइड लिखते हैं, 2x प्लस 6y। अभी x का हो गया, अभी हम लोग y लिखते हैं, प्लस 3y प्लस 6y माइनस 6a एज इट इज़ इक्वल टू 0। अभी दोस्तों 2x और 6x कितना होगा दोस्तों, 8x होगा, 8x और 3y प्लस 6y कितना होगा दोस्तों, प्लस 9y। ये माइनस 6 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अभी हम लोग 6 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं, 8x प्लस 9y इक्वल टू 6। अभी दोस्तों हम लोगों को x की वैल्यू यहाँ पे पता है 1/3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x इंटू 1/3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 9y इक्वल टू 6। अभी दोस्तों 8 इंटू 1/3 कितना होगा, 8/3 होगा, प्लस 9y होगा इक्वल टू 6 होगा। अभी प्लस 8/3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 9y इक्वल टू 6 माइनस 8/3। अभी दोस्तों 9y इक्वल टू
6 माइनस 8/3, ये होगा दोस्तों 10/3, 10/3। अभी हम लोग y को नीचे लेते हैं क्योंकि इंटू है, y को नीचे लेते हैं, मतलब ये क्या आएगा, y इक्वल टू 10/9 इंटू 3, 9 3 क्या आएगा दोस्तों 27, देयरफॉर y इक्वल टू 10/27। ये आ गया दोस्तों हमारा y का वैल्यू। अभी z का वैल्यू फाइंड करने के लिए वापस हम लोग इक्वेशन 1 में आते हैं। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, y प्लस जेड इक्वल टू 2x है। अभी 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम लोगों को x की और y की वैल्यू पता है, तो -2 इंटू एक्स क्या है दोस्तों 1/3 है, प्लस y क्या है दोस्तों 10/27 है, प्लस z इक्वल टू 0। अभी दोस्तों -2 इंटू 1/3 क्या होगा दोस्तों, -2/3 प्लस 10/27 प्लस z इक्वल टू 0। अभी सिंपली हम लोग इसको कैलकुलेटर में फ्रेम करेंगे, -2/3 प्लस 10/27, ये क्या होगा दोस्तों -8/27, -8/27 प्लस z इक्वल टू 0। अभी दोस्तों माइनस राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, z इक्वल टू 8/27। हमें दोस्तों एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, देयरफॉर v इक्वल टू एक्स वाई जेड की जगह हम लोग लिखेंगे x 1/3, y हम लोग लिखेंगे 10/27 और z हम लोग लिखेंगे 8/27। अभी दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। हमारा क्वेश्चन का मैट्रिक्स क्या था दोस्तों, 0 2/3 1/3 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0, ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो अभी इसके आंसर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर का मदद लेना होगा। तो कैलकुलेटर में दोस्तों सबसे पहले हम लोग मोड सिलेक्ट करेंगे और मोड में दोस्तों हम लोग इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग इसके वैल्यूज़ कैलकुलेटर के अंदर डालने वाले हैं। इक्वेशन क्या है दोस्तों 5। अभी हम लोगों को एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो दोस्तों 3/3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग ऑलवेज 2 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो हम लोगों को तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली दोस्तों हम लोग 2 सिलेक्ट करेंगे। अभी 2 सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेटर में ऐसे 4 कॉलम आ जाएंगे और 3 रो आ जाएंगे। तो सबसे पहले रो में हम लोग 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे और सेकेंड और थर्ड रो में हम लोग किसी भी 2 कॉलम को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉलम डालता हूँ, फर्स्ट कॉलम। तो दोस्तों ये 2 कॉलम सिलेक्ट करने के बाद इन 2 कॉलम को हम लोग इसके रो में डालना होगा। तो हम लोग डालते हैं 0 1/2 1/2, हम लोग रो के फॉर्म में डालते हैं 0 1/2 1/2 और ये क्या होगा दोस्तों 2/3 0 1/2 2/3 0 1/2। अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अभी इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल वैल्यूज़ होगी, डायगोनल मतलब दोस्तों A11 A22 और A33, ये जो भी डायगोनल वैल्यूज़ होगी वो हम लोग यहाँ पे -1 डालेंगे, बाकी के एज इट इज़। मतलब दोस्तों अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 0 लिखा है तो इसको हम लोग लिखेंगे -1। सिमिलरली दोस्तों ये भी दोस्तों डायगोनल है तो हम लोग यहाँ पे भी -1 लिखते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे। फर्स्ट रो क्या है दोस्तों, सभी 1 है, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अभी इक्वल टू दबाने के बाद ये नीचे आएगा। अभी नीचे क्या है दोस्तों 0 -1 है, 0 -1, -1 क्यों बोले तो ये यहाँ पे डायगोनल है इसीलिए। इक्वल टू दूसरा क्या है दोस्तों 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0। अभी नीचे आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 -1 क्योंकि ये भी डायगोनल है, 0 -1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0। तो अभी दोस्तों हम लोग सारे वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डाल दिया है।
अभी सिंपली हम लोगों को इक्वल टू साइन दबाना होगा, इक्वल टू। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/3, ये हो गया दोस्तों करेक्ट, इक्वल टू y की वैल्यू आ गई दोस्तों 10/27, ये भी हो गया करेक्ट, और z की वैल्यू आ गई 8/27, ये भी हो गया करेक्ट। तो ऐसे दोस्तों हम लोग हमारा आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग ये चेक करते। लेकिन दोस्तों याद रखना, डायगोनल में जो भी वैल्यूज़ होगी उसको हम लोग -1 करेंगे। यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे 1 रहेगा, 1/2 रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब मान लो दोस्तों यहाँ पे x है, x -1 यहाँ पे लिखेंगे। लोग अक्सर -1 लिखना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।